नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश चौहान और मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ इनडिसिसिव पैटर्न जो होती है कैंडल स्टिक के उसके बारे में। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्पाइनिंग टॉप के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे डोजी के पैटर्न के बारे में और उसके बाद हम सीखेंगे पेपर अम्ब्रेला के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट ना किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं गाइस आपको बताने वाला हूँ स्पाइनिंग टॉप पैटर्न क्या होती है। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने सीखा था ना मोरोबुजू, मतलब बुलिश और बैरिश। ठीक है, जैसे कि मतलब वो सिग्नल क्या मतलब देती थी कि डायरेक्टली आप उस पैटर्न को देख के बाय या सेल कर सकते थे। लेकिन ये वाली पैटर्न जो हम बात करने वाले हैं ना आज, वो आपको कोई भी मतलब डायरेक्टली बाइंग का सेलिंग का सिग्नल नहीं देगी। बेसिकली ये इनडिसीजन दिखाती है मार्केट में, मतलब कि ना तो इसमें बायर हावी है ना तो सेलर हावी है। मतलब कोई भी मतलब डिसीजन मतलब पक्का नहीं है कि अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। ये मतलब इन डिसीजन दिखाती है बुल्स एंड बेयर्स के बीच में। ठीक है, और कोई कहीं पे भी डायरेक्ट बाय और सेल का सिग्नल नहीं देती है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मतलब स्पाइनिंग टॉप की स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें ओपन और लो बहुत ही मतलब पास होता है। और जो मतलब अप साइड और डाउन साइड की जो वीक होती है ना, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, तो ये देखिए स्पाइनिंग टॉप का एग्जांपल है ये वाला और ये वाला दोनों। तो इसमें आप देख सकते हैं बॉडी बहुत ही छोटी है और अप साइड और डाउन साइड की वीक एकदम मतलब परफेक्ट साइज की है, एकदम एक जैसी। ठीक है, इस ये जब ये पैटर्न को आप एनालाइज कर रहे होते हैं ना, तब इसका कलर मैटर नहीं करता है, चाहे वो ग्रीन बने या फिर रेड बने। स्पाइनिंग टॉप मतलब स्पाइनिंग टॉप ही होता है। ठीक है, चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मतलब स्पाइनिंग टॉप जो होता है उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, तो स्पाइनिंग टॉप जो है ना वो क्या दिखाती है। मान लीजिए कि कोई प्राइस अगर अपसाइड भाग रहा है, ठीक है, तो उस कैंडल में आपको दिखेगा कि प्राइस ने ऊपर जाने की तो कोशिश की, लेकिन वो बहुत ऊपर जा नहीं पाया और एक थोड़ा सा नीचे आके क्लोज हो गया वहीं पे। और सेम उसी कैंडल को आप अगर देखोगे ना, तो उसने नीचे भी जाने की ट्राई करी है लेकिन वो नीचे जा नहीं पाया और ऊपर आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, प्राइस ने दोनों साइड जाने की कोशिश की, लेकिन एक साइड भी वो मतलब सर्टेनिटी नहीं बना पाया कि मुझे इसी अप साइड ही जाना है या फिर डाउन साइड ही जाना है। मतलब उसमें अनसर्टेनिटी थी। ठीक है, तो स्पाइनिंग टॉप अनसर्टेनिटी ही दिखाता है मार्केट में कि मार्केट में अभी अनसर्टेनिटी है, कोई भी अभी हावी नहीं है, ना तो बायर ना तो सेलर। ठीक है, तो मतलब मैं इसको हम कैसे सीखेंगे। तो मतलब देखिए स्पाइनिंग टॉप जब डाउन ट्रेड में बनता है ना, जैसे कोई प्राइस लगातार नीचे की साइड आ रहा है, ठीक है, और नीचे आपको दिख रहा है कि वहां पे स्पाइनिंग टॉप बन रहा है, उसका मतलब क्या हो सकता है गाइस। उसका मतलब ये हो सकता है कि प्राइस जो मतलब कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा था और अभी वो वहां पे मतलब ऐसे ही आजू बाजू हावर कर रहा है और स्पाइनिंग टॉप बना रहा है। उसका मतलब क्या होता है कि वहां से प्राइस दो तरीके से भाग सकता है, या तो वो वहां से फिर रिवर्सल लेगा या फिर दूसरा फेज आएगा सेलिंग का, और उसके पहले ये जस्ट कंसोलिडेट कर रहा है ऐसे करके। ठीक है, तो दोनों चांसेस पॉसिबल है कि वहां से प्राइस रिवर्सल होके अपसाइड भी चला जा सकता है, और हो सकता है कि वहां के उसके बाद एक नीचे का वापस से सेलिंग प्रेशर आए और एकदम से वो नीचे चला जाए। ठीक है, तो दोनों दोनों ही पॉसिबिलिटी बनती है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए एक चार्ट रखा है। ये राज रतन जो स्टॉक है ना, उसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूअसली प्राइस एकदम यहाँ से नीचे आ रहा था, नीचे आया आया नीचे आया, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्पाइनिंग टॉप दिख रहा है आपको। ठीक है, ये वाला स्पाइनिंग टॉप है, देखिए ये वाला। तो इसमें देखिए अपर वीक और नीचे की वीक एकदम मतलब क्लोजली सेम सेम ही है और बॉडी बहुत ही छोटी है। तो यहाँ पे इसका लॉजिक क्या है कि यहाँ पे लगातार सेलर जो थे वो प्राइस को नीचे धकेल रहे थे, लेकिन ये वाले लेवल पे जो सेलिंग का पावर था ना वो थोड़ा सा कम हो गया। मतलब सेलर जिसको भी बेचना था ना वो उसने बेच दिया, और यहाँ पे वो अनसर्टेन हो गया कि अभी आगे और मतलब बेचना है हमको कि नहीं बेचना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जैसे ही स्पाइनिंग टॉप बना ना इधर, उसके बाद देखिए सेलिंग का प्रेशर कम हो गया और प्राइस एकदम रिवर्स होके अपसाइड चला गया। तो क्या इसको हम रिवर्सल पैटर्न मान सकते हैं? जी हाँ, लेकिन लेकिन लेकिन
जब स्पाइनिंग टॉप बनता है उसका मतलब 100% सही नहीं है, मतलब 100% ऐसा नहीं कि वो रिवर्स ही होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हो सकता है कि वो जस्ट सेकंड फेज में जाने वाला हो सेलिंग के प्रेशर में, और हो सकता है कि प्राइस यहाँ से और भी नीचे चला जाता, लेकिन इस केस में वो नहीं हुआ है, लेकिन वो रिवर्स हो गया है। ठीक है, तो ये स्पाइनिंग टॉप का परफेक्ट एग्जांपल है डाउन ट्रेंड में। ठीक है, अभी चलिए हम मतलब समझते हैं कि मतलब जो भी ट्रेडर्स है वो डाउन ट्रेंड में इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको मतलब स्पाइनिंग टॉप दिखे ना, ठीक है, तो मान लीजिए अगर आप अगर आपकी आपने आपको यहाँ पे स्पाइनिंग टॉप दिखा, ठीक है, अभी दोनों तरीके जाने का चांसेस है, अपसाइड भी जा सकता है और नीचे की ओर भी जा सकता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे ना, मान लीजिए कि आप रिवर्सल प्लान करते हो, तो यहाँ पे अगर आप 100 क्वांटिटी बाय करना चाहते हो ना, तो आप खाली 50% क्वांटिटी ही बाय करोगे। मतलब आपकी 100 की क्वांटिटी की लिमिट है, अगर आप 100 का मतलब क्वांटिटी ले सकते हो, तो आप 50 ही यहाँ पे ऐड करोगे। और फिर मान लीजिएगा अगर आपकी ये रेंज में मतलब आपके आपने सोचा कि रिवर्सल आएगा और ये अगर रिवर्स होता है, तो फिर आप चाहे तो यहाँ पे एवरेज कर सकते हो उसको, क्योंकि एक बार आपको सर्टेनिटी मिल जाएगी कि हाँ भाई अभी ये यहाँ से रिवर्स ही होने वाला है, तब जाके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, और अगर यहाँ से फिर ये नीचे चला गया और भी, तो आपका स्टॉप लॉस लेके वो निकल जाएगा और आपको लॉस भी बहुत ही कम होगा। तो ये साइकोलॉजी के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि स्पाइनिंग टॉप अप ट्रेंड में कैसा होता है, मतलब अप ट्रेंड में। ठीक है, स्पाइनिंग टॉप कहीं पे भी बन सकता है, डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि मतलब एक एक साइड से अप ट्रेंड चल रहा था, प्राइस को मतलब बायर्स थे वो अप साइड धकेल रहे थे, लेकिन वहां पे वो अप साइड में स्पाइनिंग टॉप बना। ठीक है, तो स्पाइनिंग टॉप बना उसका मतलब क्या है कि वहां पे जो बायर्स जो उसको धकेल रहे थे ना वो कम हो गए। अभी हो सकता है कि वो थोड़ा सा वहां पे कंसोलिडेट करे ऐसे करके और फिर एकदम से ऊपर जाए, अगर उसमें नए फ्रेश बाइंग होती है तब। या तो ऐसा हो सकता है कि वहां पे फिर बेयर मतलब सेलर्स आ जाए और जिन्होंने नीचे बाय किया है ना वो ऊपर जाके सेल कर दे और वो प्राइस को रिवर्स कर दे उधर से। ठीक है, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। तो चलिए मैं आपको ये चार्ट दिखाता हूँ। ये अपोलो हॉस्पिटल का सॉरी, ये गाइस अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एकदम से प्राइस अपसाइड के ट्रेंड में था एकदम। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अपसाइड में एकदम स्पाइनिंग टॉप बना, उसके बाद देखिए आप इसका डाउन ट्रेंड चला गया, रिवर्स हो गया प्राइस एकदम उधर से, और रिवर्सल कितना हुआ है वो देखिए आप। तो स्पाइनिंग टॉप मतलब अगर प्रीवियस ट्रेंड अगर अप ट्रेंड है तो हो सकता है कि वहां से रिवर्स हो पाए। ठीक है, तो इसमें ये वाला मैंने परफेक्ट एग्जांपल आपको दे दिया। अभी आप साइकोलॉजी में ट्रेड करते हो अप ट्रेंड में स्नाइपिंग टॉप को देख के, तो किस तरह से ट्रेड करोगे। ठीक है, ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए अगर आप कोई स्टॉक में हो, यहाँ पे आपने बाय करा है, ठीक है, और प्राइस अप जा रहा है, अप जा रहा है, और यहाँ पे आपको स्पाइनिंग टॉप दिखता है। ठीक है, स्पाइनिंग टॉप देखते ही आपके मन में क्या होगा कि हो सकता है रिवर्स हो जाए या फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करे इधर और फिर अप साइड जाए। ठीक है, तो आप सेफर साइड के लिए क्या कर सकते हो, क्योंकि आपने पोजीशन यहाँ से बना के रखी है और यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा होगा, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अपनी जो भी क्वांटिटी है ना आपने होल्ड करी हुई उसके 50% यहाँ पे सेल कर दोगे, ताकि 50% क्वांटिटी में आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। और फिर अगर यहाँ से वो मान लीजिए कि अपसाइड भी जाता है तो आप प्रॉफिट में रहोगे, और नीचे जाएगा तो आपको कम नुकसान होगा। ठीक है, तो ये मतलब अब ट्रेंड की साइकोलॉजी थी। चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ दूसरी इनडिसीजन पैटर्न है जिसको बोलते हैं डोजी। ठीक है, डोजी बोलते हैं गाइस, डोजी। ठीक है, तो डोजी इसको मतलब क्यों बोलते हैं, ना तो इसमें आपको कोई बॉडी दिखेगी, खाली वीक सी वीक दिखेगी। देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, सॉरी एग्जांपल देखिए ये वाला। तो इसमें ना आपको अप साइड बहुत ही बड़ी वीक दिखेगी, नीचे की साइड भी बहुत बड़ी वीक दिखेगी और बॉडी एकदम छोटी सी रहेगी। ठीक है, तो ये डोजी का एग्जांपल हो गया। तो इसमें आप मैंने आपको दिखाया कि अपर एंड लोअर शेडो बहुत ही स्मॉल होते हैं और कैंडल मतलब इसमें कैंडल का जो भी कलर है ना वो कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कि डोजी का मतलब क्या होता है, मतलब क्यों बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्राइस कोई भी होगा ना, मान लीजिए कि वो 100 के ऊपर ओपन हुआ और उसने हाई लगाया 110 का इधर। ठीक है, 110 का हाई लगाया, लेकिन लेकिन वो 110 पे टिका नहीं,
उसने फिर से नीचे आया एकदम और उसने लो लगाया 100, मतलब मान लीजिए 101 का, ठीक है। तो 105 पे ओपन हुआ, 110 का हाई लगाया और 101 का लो बनाया, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है कि प्राइस अप साइड भी जाने की ट्राई करा, प्राइस डाउन साइड भी जाने की ट्राई करी, लेकिन कहीं पे वो नहीं जा पाया। वो क्लोज तो यहीं पे आके हो गया, 100 के अराउंड ही, मतलब 105 के अराउंड ही वो क्लोज हो गया। तो ये मतलब परफेक्ट एग्जांपल है कि मतलब मार्केट सर्टेन नहीं है, उसको अप जाना है या फिर नीचे जाना है। इसलिए वो क्या करता है कि जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हो जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और आपको उसके एग्जांपल दिखाता हूँ। तो देखिए ये एसबीआई का चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे देखिए ये आज मतलब 18 दिसंबर की ही कैंडल बनी हुई है। तो ये वाली डोजी का एग्जांपल है, परफेक्ट एग्जांपल। अप साइड वीक है, नीचे के साइड वीक है, और ओपन और लो इक्वल्स टू सेम, ऑलमोस्ट सेम है। आपको बॉडी यहाँ पे दिख ही नहीं रही है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये डोजी के एग्जांपल हो गया आपका परफेक्ट। चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मतलब डोजी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो डोजी का मतलब ये होता है गाइस कि मान लीजिए कोई अप ट्रेंड में अगर आपको डोजी दिखती है, तो उसका मतलब क्या है कि जो भी मतलब बायस थे ना, उसका भी पावर कम हो गया है, और हो सकता है कि वहां से फिर आपको प्राइस का रिवर्सल देखने को मिले। हो सकता है, लेकिन 100% श्योर नहीं है। जैसे मैंने बताया आपको कि ये सारी पैटर्न इन डिसीजन ऑफ मार्केट दिखाती है, और कहीं पे भी ये सर्टेनिटी से नहीं दिखाती है कि नहीं मार्केट एक ही प्राइस मतलब एक ही साइड में भागेगा, ऐसा, ठीक है। तो हो सकता है कि डोजी जब भी आपको दिखे ना, तो हो सकता है कि वहां से प्राइस रिवर्स हो पाए, ठीक है। अभी स्पाइनिंग टॉप और डोजी जब भी आपको दिखाई दे और जब भी आप इसको इसको बेस बना के कोई ट्रेड ले, तो मेरा सजेशन ये रहेगा, आप कभी भी अपनी 100% मतलब एबिलिटी है ना क्वांटिटी की, उसमें मत जाइए। अगर आप 100 क्वांटिटी बाय कर सकते हैं तो खाली 50% ही बाय करिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका लॉस कम होगा और मतलब रिस्क भी कम रहेगा, ठीक है। और क्वांटिटी जितनी हम कम करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। और जब भी आप इस कैंडल के बेस पे कोई ट्रेड लेते हैं, तो आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। लाइक मान लीजिए आप डाउन ट्रेंड में अगर आपको नीचे डोजी दिखता है, तो आप उस वहाँ पे एक मान ले एक पोजीशन, मतलब पोजीशन तो नहीं, एक थिंकिंग बनाएंगे माइंड में कि हो सकता है ऐसे प्राइस रिवर्स हो जाए, ठीक है, डाउन से अप साइड जाए। लेकिन अगर आपको डोजी के बाद एक और बुलिश कैंडल दिखता है जो कि दिखा रहा है कि प्राइस थोड़ा सा अप जा रहा है, तब आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। जो आपको बुलिश कैंडल दिखा ना, उसका जब हाई ब्रेक करेगा ना नीचे के मतलब अप साइड में, तब आप वहाँ पे मतलब उस ट्रेड में घुस सकते हैं। और जो डोजी ट्रेड बना ना, डोजी कैंडल बना ना, उसका लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मतलब आप किस तरह से उसको ट्रेड कर सकते हैं। चलिए अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि पेपर अम्ब्रेला कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, वो कैसा दिखता है। उसमें हम सीखेंगे हैमर, हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार, ठीक है। तो सबसे पहले पेपर अम्ब्रेला का बेसिक क्या है, लाइक जैसे छाता होता है ना, पेपर अम्ब्रेला, ठीक है। उसमें क्या होता है कि नीचे एक छड़ी होती है और अप साइड में एकदम ऐसे बड़ा सा छाता, मतलब रूफ जैसा, ठीक है। तो इसी पैटर्न में भी ऐसा ही रहेगा, आपको नीचे की साइड मस्त जैसी एक मतलब जैसे अम्ब्रेला में होती है ना, ऐसी स्टिक दिखाई देगी, और अप साइड में आपको बॉडी दिखाई देगी, ठीक है। और इसमें ना आपको मतलब शेडो जो रहेगा ना नीचे वाला, वो बहुत ही स्ट्रांग दिखाई देगा। देखिए ये वाला जो एग्जांपल है ना, वो आपको परफेक्टली समझ में आएगा। देखिए ये पेपर अम्ब्रेला का एग्जांपल है, ठीक है। इसमें ना कलर मैटर नहीं करता है, जैसे वो ग्रीन हो या रेड हो, कोई मतलब नहीं करता। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे की साइड कितना वो है, पतला सा डांडी जितना, छाते में जैसा होता है ना वैसा। और बॉडी इसका एकदम स्मॉल है। इसमें खाली एक रूल को आपको ध्यान रखना है कि जो लोअर शेडो होगा ना इसका, लोअर वीक, वो आपकी जो बॉडी है ना उससे मतलब 2 गुना होगी। मतलब ये वाला अगर आप मान लो कि थोड़ा सा है, तो इसका ये 2 गुना से ज़्यादा ही है, ठीक है। तो इसको आप फिर पेपर अम्ब्रेला बोल सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हैमर बुलिश पैटर्न, जो कि मतलब पेपर अम्ब्रेला का ही एक टाइप है, ठीक है। ये कब आपको दिखाई देता है, ये आपको दिखाई देगा तभी जब मान लीजिए कोई स्टॉक का डाउन ट्रेंड चल रहा है, वो स्टॉक कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है, ठीक है। और नीचे आपको एकदम से वो पैटर्न दिखाई देगा, मतलब पेपर अम्ब्रेला हैमर, ठीक है। तो पेपर अम्ब्रेला हैमर जब भी दिखाई देगा तो क्या आपको दिखाता है कि मतलब ये बाइंग का इंटरेस्ट दिखा रहा है उसमें,
ठीक है, और जब भी आपको वो पैटर्न दिखेगा ना, उसका लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ तो आपको आसानी से और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए ये वाला है ना, रिक्लायर लिमिटेड का चार्ट है हावरली बेसिस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस कंटिन्यूअसली डाउन जा रहा था। सॉरी 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 सॉरी, आगे चला गया मैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्राइस कंटिन्यूअसली डाउन जा रहा था, और यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला हैमर। ठीक है, पेपर अम्ब्रेला हैमर। तो जैसे ही ये दिखा ना गाइस, तो यहाँ पे क्या दिखता है कि जो भी सेल कर रहा था ना, अभी वो सेलर सेलर का पावर थोड़ा कम हो गया है, और बायर का थोड़ा पावर बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके बेसिस पे ट्रेड ले सकते हो कि जब भी ये वाले जो कैंडल है इसका हाई ब्रेक करेगा ना, तब आप इस ट्रेड में घुसोगे, और ये वाले कैंडल का लो होगा ना, वो उसको आप एसएल रखोगे। तो देखिए यहाँ पे फिर ये वाला जो बना ना, उसके बाद देखिए प्राइस कितना अपसाइड गया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पेपर अम्ब्रेला हैमर पैटर्न। अभी हम चलते हैं, पेपर अम्ब्रेला का एक और पैटर्न का टाइप है जिसको बोलते हैं हम हैंगिंग मैन। ठीक है, ये सेम मतलब हैमर के जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि प्रीवियस जो ट्रेंड होता है ना, प्रीवियस ट्रेंड वो अप ट्रेंड होता है, और ये आपको अप ट्रेंड के ऊपर दिखाई देता है, जो अप ट्रेंड के ऊपर एकदम। ठीक है, और ये सिग्नल आपको क्या दिखाता है कि अभी जो मतलब इसमें जो बाइंग चल रही थी ना, उस कमजोर हो गई है, और अभी इसमें सेलिंग आने के चांसेस है, और हो सकते हैं कि प्राइस वहां से रिवर्स हो जाए। ठीक है, और मैं आपको सीधे चार्ट पे ही लेके चलता हूँ। तो देखिए ये सीक्वेंट लिमिटेड का चार्ट है गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीछे वाला जो है ना, एकदम अप ट्रेंड चल रहा है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक अप ट्रेंड चल रहा है, और फिर यहाँ पे अचानक से आपको ये क्या दिख रहा है गाइस, हैंगिंग मैन। ठीक है, देखिए हैंगिंग मैन मतलब क्या, लटकता है इंसान की तरह दिखेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा वीक है अप साइड में, लेकिन उसको फिर डिसरिगार्ड करेंगे, जैसा हमने पहले मार्केट के रूल में पढ़ा था ना कि बी फ्लेक्सिबल ऐसा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखिए अगर आप इसके मतलब इस मतलब इस कैंडल के लो को जब ब्रेक करता है, तब आप अगर ट्रेड लेते, ठीक है, और इसके जो हाई है इसको स्टॉप लॉस लगाते, तो देखिए यहाँ पे आपको कितना अच्छा आपको मूवमेंट मिलता। ठीक है, वहां से देखिए प्राइस एकदम रिवर्स हो गया है डाउन साइड। तो ये थे हमारे पेपर अम्ब्रेला हैंगिंग मैन के एग्जाम्पल। ठीक है, अभी इसमें और एक पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, ये मतलब रिवर्सल का ही एक साइन है। इसमें भी क्या होता है ना गाइस कि मतलब जब भी अप ट्रेंड होता है, और जब अप ट्रेंड के ऊपर ये पैटर्न दिखाई देता है ना शूटिंग स्टार, तब हम इसको बेरिश रिवर्सल मानेंगे कि अब प्राइस वहां से रिवर्सिव